नमस्कार मित्रों, महाराज जी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमेशा बोलता हूँ, ये महाराज जी का ही चैनल है, उनकी इच्छा से ये सब हो रहा है और जो कुछ भी होता है वो उनकी इच्छा से ही होता है। हम ही सोचते हैं कि हम करने वाले हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। आज हम बात करने जा रहे हैं ऋषिकेश आश्रम की। एक मेरे मित्र थे, वो अभी हाल ही में ऋषिकेश आश्रम गए और उनके साथ एक बड़ी अच्छी अनुभूति भी हुई। महाराज जी ने उनको रुकने का प्रबंध निःशुल्क करवा दिया। हुआ ये कि वो जब ऋषिकेश जा रहे थे, वो 2 लोग जा रहे थे और उनके कोई परिचित हैं जो कि किसी शहर में रहते हैं, ऋषिकेश के पास ही। उन्होंने उनसे बोला कि भाई हम लोग आ रहे हैं, तो कुछ वहाँ पे रुकने का क्या प्रबंध है, कैसा है तो बताइए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं करवाता हूँ। तो बात ऐसी हुई कि फिर उन्होंने बताया कि फ़लानी होटल है जहाँ पे कि आप जाके रुकिएगा। मैंने बात कर ली है, सब कुछ हो गया है और सब अच्छा रहेगा। तो वो जो दोनों लोग थे वो चले गए और जब वहाँ पहुँचे, रात्रि का समय हो गया था, करीब 8-9 बज रहे थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ऋषिकेश में उस समय श्राद्ध चल रहे थे, तो हरिद्वार में वो लोग गए थे। पहले हरिद्वार में रुकना था, फिर ऋषिकेश जाना था, ऐसा प्लान बना था। तो हरिद्वार में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उस होटल में बाद में पता चला अचानक ही कि वो जो होटल है वो बिक गया है और उसका जो मालिक है कहीं और है। तो उनके जो परिचित थे जिन्होंने की बात करी थी, उन्होंने कहा कि एक काम करिए, आप रुड़की चले जाइए, रुड़की में एक होटल है, वहाँ पे आप रुकिएगा। तो उन्होंने पूछा कि भाई ठीक है, वहाँ चले जाते हैं, हमको तो ज़्यादा कुछ पता है नहीं, तो वहाँ कितने पैसे देने हैं, क्या करना है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको कुछ भी देना वगैरह नहीं है, आप जाके रुक जाइए, आपका सब प्रबंध हो गया है। तो वो दोनों लोग चले गए और जब वो होटल में गए तो वहाँ उनकी बड़ी अच्छी आवभगत भी हुई। सभी लोगों ने अच्छे से व्यवहार किया, क्योंकि वो दोनों जो मित्र थे बड़े घनिष्ठ मित्र थे, ऑलमोस्ट भाई जैसे थे। तो जो तीसरे लोग थे जिन्होंने कि प्रबंध करा था, उन्होंने भी बहुत ध्यान रखा। अगले दिन जब उठे तो फिर वापस रुड़की से ऋषिकेश की तरफ गए और जब आश्रम की ओर जा रहे थे तो एक रास्ता आता है, एक रायवाला करके एक स्टेशन है, उसके आगे आप जाते हैं। मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ कि अगर आप आश्रम जा रहे हैं तो आप कैसे पहुँचें। तो अगर आप बाई रोड जा रहे हैं, चाहे आप अपने वाहन से जाएं, ऑटो टैक्सी या जो भी, वहाँ पे वो बैटरी भी चलती है। तो अगर आप जा रहे हैं तो आपको एक बड़ी रोड मिलेगी रेलवे फाटक के बाद, शायद 2 रेलवे फाटक आएंगे। एक बड़ी रोड मिलेगी जहाँ पे कि एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है एम्स। तो आपको एम्स वाली रोड पे जाना है। जब आप एम्स वाली रोड पे जाएंगे, लेफ्ट में बोर्ड है ऋषिकेश और इधर लिखा हुआ है एम्स और ऋषिकेश बाईपास, ऐसा कोई बोर्ड है। तो आपको एम्स ध्यान रखना है। वो जब बोर्ड आएगा, जब वो 2 रास्ते आएंगे, तो वहाँ पे आपको एम्स वाली जहाँ निशान है उस पर जाना है। उससे आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में ही मेन रोड पे महाराज जी का आश्रम दूर से दिख जाएगा, क्योंकि हनुमान जी की बहुत ही विशाल मूर्ति है और वहाँ उस मंदिर को बड़े हनुमान जी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप ऐसे पूछेंगे बड़े हनुमान जी वाला मंदिर, तो भी लोग पहचान जाएंगे, और नीम करोली बाबा के नाम से पूछेंगे तो भी लोग पहचान जाएंगे। लोग सब जानते हैं, बड़ा प्रसिद्ध आश्रम है। और जब वो लोग पहुँचे तो बहुत गर्मी थी और उसमें इस पूरी यात्रा की सबसे खास बात ये थी कि वो लोग प्लान करके गए थे कि कम से कम 2-3 दिन रुकेंगे और ऋषिकेश में और हरिद्वार में, ऋषिकेश में जो 84 कुटिया और लक्ष्मण झूला सब जगह का देखेंगे और आनंद लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जब वो लोग आश्रम पहुँचे, आश्रम में महाराज जी ने, और ये तो ऑब्वियसली महाराज जी की लीला थी, जो कुछ हो रहा था वो बाद में समझ में आया कि ये सब तो महाराज जी का ही किया धरा था, ऐसा वो करते रहते हैं। तो जब वो लोग पहुँचे, दर्शन हुए, मंदिर में फ़ोटो वगैरह लेना मना होती है, तो फ़ोटो वगैरह तो नहीं ली। लेकिन जो साथ में थी, उनकी जो पत्नी थी साथ में, उन्होंने चुपचाप एक फ़ोटो ले ली। तो वो फ़ोटो मैं इस वीडियो में डालूंगा, आप चाहें तो आप भी उस फ़ोटो के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप आश्रम नहीं जा पा रहे हैं तो महाराज जी को फ़ोटो देख के प्रणाम कर सकते हैं। महाराज जी ने कहा था, अगर तुम मुझे देख रहे हो तो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, वेदर इट इज़ ए फोटोग्राफ और यू आर इवन थिंकिंग इन योर माइंड, ऑल्सो आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू। तो महाराज जी की लीला बोलने में बड़ी, मतलब इतनी खुशी होती है जब लोग बताते हैं कि ऐसा हुआ, तो उस आनंद की कोई सीमा नहीं होती। आपको ध्यान रखना है, उस रोड का ऋषिकेश की तरफ मत मुड़िएगा, जहाँ वो एम्स का बोर्ड लगा हुआ है उस रोड पे आप जाएंगे। चौड़ी रोड है, लेकिन ट्रैफिक बहुत होता है, गर्मी बहुत होती है। मेरे को लगता है कि आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 महीनों में ही जाएँ तो आप थोड़ा उसका आनंद ले पाएंगे, थोड़ा आराम से बैठ पाएंगे।
और वहाँ पे बहुत सारी जगह है रुकने की आजू बाजू, अगर आप चाहें तो वहाँ रुक भी सकते हैं, आश्रम में अपना समय बिता सकते हैं। वहाँ हमेशा भजन कीर्तन चलते रहते हैं, तो आप उसका आनंद भी ले सकते हैं। अपना भजन कीर्तन कीजिए, महाराज जी के ध्यान कीजिए, सिद्धि माता का ध्यान कीजिए। वो मंदिर की भी कहानी है कि वो मंदिर जो है सिद्धि माता जी ने बनवाया था, और उसमें रब्बू जोशी जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी। वो ज़मीन मिल नहीं रही थी, जब सिद्धि माता गई तो एक आदमी रुका कंबल पहना हुआ, उसने बता दिया कि वो ज़मीन है। तो उसके बाद सब चीज़ें सुलभ होती चली गई। कुछ कोर्ट केस वगैरह भी हुआ था जो कि वो लोग जीत गए, जीतना ही था, वो तो कोर्ट केस वगैरह सब फालतू की चीज़ है। तो ये उन दोनों लोगों की यात्रा की कहानी थी, जिसमें कि महाराज जी ने उनके रुकवाया भी आराम से, कोई उनका पैसा नहीं लगा, गए भी, दर्शन भी बहुत आराम से हुए। बस गर्मी का समय था, तो फिर उन दोनों ने ये सोचा कि भाई सर्दियों में फिर आएंगे और इस बार थोड़े दिन रहेंगे, तो सर्दियों में ही जाना मुझे लगता है कि उचित होगा। और आप लोग भी अगर जाने का प्लान कर रहे हैं ऋषिकेश आश्रम में, तो सर्दियों में ही जाइए। इनफैक्ट ऋषिकेश भी अगर आप जा रहे हैं तो सर्दियों में ही जाइए। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक कंजेशन देख के वो दोनों भाग आए, वो दोनों भाग भी नहीं आए। खैर वो तो महाराज जी ने वापस बुला लिया। कुल मिला के महाराज जी को ऋषिकेश आश्रम के दर्शन कराने थे, क्योंकि उन दोनों के मन में एक बहुत इच्छा थी कि ऋषिकेश आश्रम के दर्शन होने। तो मित्रों, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और महाराज जी की लीलाएं, उनकी कथाएं लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहता हूँ, और मुझे बहुत आनंद आता है। ये एक सत्संग है आपके और हमारे बीच। हम बातचीत तो नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि चलिए आप और हम कनेक्टेड हैं। हम महाराज जी के सभी भक्त, हमारा जो परिवार है वो कनेक्टेड है। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।